नमो वरंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो अध्यायारम, नमो लोई सब सागुरम शुद्धात्मानमनेकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोर्ति मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकाष्ठम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। सो भावना मुनिसय लव मिलन, संपूर्ण विकल्पों के अभाव की प्रेरणा देते हैं आचार्य भगवान। जैसे कोई कर्जा मांगता है तो कहे हमें पैसा ला, ये थोड़ी कहता आधे आवे दे दो आधे फिर दियो, या 100 रुपया दे दियो हर महीना तो गिला हमें। जब वो सारे रुपए देने में असमर्थ हैं तब उसकी किस्तें मानी जाती। ऐसे ही सकल विकल्पों के अभाव का उपदेश देते हैं पहले, और जो सकल विकल्पों के अभाव का करने में समर्थ नहीं है ऐसे जीवों को अप्रशस्त विकल्पों का अभाव कराते हैं शुभ विकल्पों के द्वारा। संपूर्ण विकल्पों के अभाव की एक प्रक्रिया है। पहले अव्रतों को छोड़ करके फिर व्रतों को में निष्ठावान हो, तो ऐसे ही अप्रशस्त विकल्पों को छोड़ करके प्रशस्त विकल्प करे बुद्धि पूर्वक। अब पहले से ही तुम सोचोगे ये भी विकल्प है तो फिर क्या होगा। आपको ये मालूम है व्यवहार न्याय के भी पक्ष में आए बिना गृहीत मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। बोलो, पहले वीतरागी देवशास्त्र गुरु को अंगीकार करना पड़ेगा, तत्व का निर्णय करना होगा। व्यवहार न्याय के भी पक्ष में आए बिना गृहीत मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। पहले आपको व्यवहार सीखना पड़ेगा, सुगुरु के पास आना पड़ेगा, कुगुरु से बचना पड़ेगा, और विनय सहित आना पड़ेगा। व्यवहार विनय सीखना पड़ेगी। अभिमान से काम नहीं चलेगा, मौन से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर के पास चले जाओ और बस ऐसे बैठ जाओ। अरे काय के लिए आए हो भैया, क्या तकलीफ है, वो पूछे तब तुम बताओ। ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। आपकी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, असफल बने रहोगे, माने चित्त में अशांति बनी रहेगी। और जहाँ जाओगे वहाँ फिर क्या करोगे। गंदा आदमी जहाँ जाएगा वहाँ गंदगी फैलाएगा, व्यसनी आदमी जहाँ जाएगा वह व्यसन फैलाएगा, जुआरी जहाँ जाएगा वो ढूंढेगा और यहाँ आइए बेटा ये जुआ खेलिए, बस उसको जुआ सिखा देगा। बड़े बड़े बच्चे आते शहरों से, वो छोटे छोटे बच्चों को छात्रावास वगैरह में गंदगी सिखा दे, गंदी आदतें सिखा देते, गंदी प्रवृत्ति। कौन सिखाता है? ये सिखाए जाते। शहर की वो लड़कियां आई और यहाँ आई अपनी बहनों के यहाँ, अपनी उनके यहाँ, अरे कहाँ गांव में पड़े हो, क्या करे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो, यहाँ क्या है, यहाँ, और बस ऐसा इतना भरेंगे, इतना भरेंगे, इतना हीन भावना पैदा करेंगे कि उनका मन हो जाएगा चलो यहाँ से। ये नहीं है यहाँ स्वर्ग में रह रहे हम। देवशास्त्र गुरु का समागम है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ पानी है, स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ हवा ही नहीं है स्वच्छ वहाँ। यानी कौन से रोग का बैक्टीरिया कौन सी हवा में घुस जाए आपकी सांस के माध्यम से। चर्या भी बड़ी है, देर से सोने की आदत है, पड़ोसी को देर से तो सोता हुआ देख करके तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन वे इतना भरेंगे, अरे वहाँ ऐसा है, यहाँ बिजली नहीं रहती, यहाँ फलाना, यहाँ पानी नहीं है, और वहाँ जा करके फिर कितने परेशान होंगे, कुछ कहने।
खोटी सलाह देना भी नहीं और खोटी सलाह मानना भी नहीं। गुरु मत बनना, काम भोग बंधन की कथा का आचार्यत्व मत करना। करते हो टटोलो, करते हैं हम काम भोग बंधन की कथा का आचार्यत्व करते हैं। वैसे ही थोड़ी आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का उपदेश पहले नंबर की बात है, बिल्कुल ठीक है। जो उपदेश दाता मुनि धर्म का उपदेश न देकर श्रावक धर्म का उपदेश देने लगे, दंड का पास हो जाएगा कि नहीं? तो बहुत उत्साहवान हो और उपदेश दे हल्का, अब उसका उत्साह गिर जाएगा, नीचे रह जाएगा तो ठीक है। वो 5 लाख देकर के 10-11 लाख देकर के संरक्षक बनने लायक है, उससे कहा 1 महीने का दवाई खर्चा तुम दे दो, बोले हम दे देंगे। होगा वो साला चंदा वो 11 लाख रुपये दे लायक है और देने का उसका भाव था, लेकिन वो पहुंच गए। वो 1 महीने का खर्चा तुम दे दे, सब 1-1 महीना दे दे, 1 महीना तुम दे दे, बस खत्म हो गई बात। सही घटना है। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का उपदेश दिया जाता है। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का लक्ष्य रखोगे तब कहीं अशुभ विकल्प छूटेंगे। विकल्पों के अभाव का विकल्प शुभ विकल्प है और विकल्पों की पूर्ति का विकल्प अशुभ विकल्प। अब विकल्पों की पूर्ति में लगे रहोगे विकल्पों के अभाव के बिना। शुभ विकल्पों को, शुभ राग को छोड़ करके अशुभ राग में परिवर्तन ऐसा है। टोटोमल जी क्या कहते हैं, जैसे कोई क्या नाम कड़वी चीज छोड़ करके हलाहल जहर पिए। कड़वी चीज छोड़ करके हलाहल जहर पिए, अशुभ विकल्प को हलाहल जहर कहा है। अशुभ विकल्प, शुभ विकल्पों को कड़वा कहा है। शुभ विकल्पों को कड़वा कहा है और अशुभ विकल्पों को हलाहल जहर कहा। शुभ राग छोड़ करके अशुभ राग में जो प्रवृत्ता है, ये तुम्हें कदापि अधिकार नहीं है। तो लौकिक कार्य छोड़ करके, वो धर्म कार्य छोड़ करके लौकिक कार्यों में फंसते जाओ। लौकिक कार्य, शुभ कार्यों को छोड़ करके लौकिक कार्यों में फंसते जाओ, ये तुम्हारा अविवेक है। अनादिकाल के मोह के संस्कार हैं, उन मोह के संस्कारों के कारण बस वहां फंसता जाता है। अभी कितने लोगों ने नहाया नहीं होगा, बैठे हुए अब पूजा का प्रचार वाले जल्दी से भगे आए और पूजा प्रचार करने लगे। ठंड होने के लिए नहीं है, लेकिन इनका दिमाग ये चल, कौन हमें पूजा करना, हमें क्या करना, तो पहुंच ही जाएंगे जरूर। होता है ऐसा, प्रमाद आ जाता है। लक्ष्य के बिना जीवन में प्रमाद आता ही है। लक्ष्य के बिना जीवन में प्रमाद आता ही है। खरगोश को प्रमाद आ गया, क्यों आ गया? अरे बहुत चले आए, अब कहा, अब तो नेक रह गई, अब पहुंच जाएंगे। कछुए को प्रमाद नहीं आया, अभी तो इतना और है, वो तो जल्दी दौड़ के पहुंचेगा, हमें तो धीरे धीरे चलने भैया, और वो पहले पहुंच गया। सकल विकल्पों के अभाव का उपदेश देंगे, यही शोभा है उनकी। आचार्य भगवान थोड़े कहेंगे तुम अशुभ विकल्प ही छोड़ो। जब समस्त विकल्पों के अभाव में ये जीव अपनी असमर्थता जाहिर करता है, तब कहते अशुभ विकल्प तो छोड़ो कम से कम। अशुभ विकल्प और शुभ विकल्पों में अंतर क्या है?
85 का ऐसे बोलो, जिनका विषय शरीर, भोग, कथाएं, राग द्वेष जिनका विषय है, वे तो है अशुभ विकल्प। और जिनका अभाव, जिनका विषय वीतरागी देवसास गुरु हैं, वीतरागता है, वे शुभ विकल्प है। तो प्रचार करने जल्दी चलो, जल्दी चलो, क्या शब्द निकलेगा? जल्दी चलो। और नहीं तो वो मूर्ति रख गई थाली में, जो आज उठा दिया। ऐसा होता है कई जगह। नहीं तो उन लोगों को पुजारी चाय जब आएंगे, हमें चाय जब मिल जाएगा प्रसाद। एक ही बार होता है प्रसाद, टाइम पे ही, जल्दी चलो, नहीं तो प्रसाद हो चुके वो। आपको प्रसाद पूजा चाय जब कर ली, अरे सांस होने लगे, फिर जल्दी करो पूजा, पूजा जल्दी करो, बोलो सांस। तो भैया जल्दी रोटी खा, हमारे को वो करने आवे, और जिन्हें नहीं करने उन्हें कछू। लक्ष्य के बिना आप सोचो प्रमाद आएगा। शास्त्रीय भाषा में हम कहें तो देखो, मिथ्यात्व मिटता है पहले, फिर अविरति मिटती है, फिर प्रमाद मिटता है। जब तक नियम नहीं होगा तब प्रमाद आएगा आपको, और नियम होगा तो फिर प्रमाद नहीं आएगा। नियम लेने के बाद भी प्रमाद मिटने के लिए अभी और भावना भानी पड़ेगी, और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नियम लिए बिना ही जो प्रमाद मिटाना चाहते हैं, कछु नियम ही नहीं, स्वाध्याय करवे का नियम है नहीं, पूजा करे का नियम है नहीं, दान देवे का नियम है नहीं, तो फिर प्रमाद तो आएगा ही जीवन। जब कोई नियम ही नहीं है तुम्हारा तो प्रमाद आएगा। नियम लेने के बाद भी अभी प्रमाद बचेगा, बचेगा, वैसा नहीं आएगा जैसा पहले बिना नियम लिए हुए आता था। लेकिन नियम लेने के बाद भी प्रमाद बच जाएगा, उसको आपको तत्व भावना के बल से जीतना होगा। जीवन में लक्ष्य बनाओ, और चाहे कोई लक्ष्य मत बनाओ, हमें तो पैसा कमाने बस यही लक्ष्य है, नहीं हमें तो नाम कमाने यही लक्ष्य है। फिल्म में घुस जा तो हीरो बन गए, नाम होगा क्या होगा, बात है अपना सील खो रहे हैं, अपनी शांति चली जा रही है। बोलो क्या हो रहा है? वो प्रतियोगिता में विश्व सौंदर्य, हे भगवान, ये सौंदर्य दिखाने की चीज है कि ढांकने की चीज है? हमारा मतलब क्या कह रहे हैं हम? विपरीत लक्ष्य मत बनाओ। हमको तो बहुत ऐसा बनना है, अरे हमको नेक इंसान बने रहना है, हमको नेक इंसान बने रहना है। हमें अपनी ईमानदारी से, न्याय से, दया से, परोपकार से, आत्म भावना से अपनी शांति भंग नहीं करना, चिकना नहीं है, बिल्कुल शांति भंग नहीं करना। जितना उदय है पैसा आ जाएगा। जितना उदय है उतना सब सामग्री मिल जाए। हमारे ज्यादा चाहने से ज्यादा थोड़ी मिल जाएगी। तो शुभ विकल्प और अशुभ विकल्प, जब तक अशुभ विकल्प नहीं छूट पाए तब तक अशुभ विकल्प कैसे छूट जाएंगे? वो शुभ विकल्प कैसे छूट जाएंगे? पहले अशुभ विकल्प छूटेंगे, फिर शुभ विकल्प छूटेंगे। पैसा कमाना है, बड़ा फैक्ट्री लगानी है, नाम कमाना है, ये सारे विकल्प को छोड़कर हमें भगवान बनना है। तुम्हारी भाषा में, मजाक में नहीं, भगवान बनना है। भगवान बनने का अर्थ जानते हो?
कुछ अर्थ नहीं है। 2.5 गर्दन हिला दोगे। भगवान बनना है माने वीतराग बनना है। वीतराग बनना है माने राग का भाव करना है। लिवा गए वहीं। वैसे ही भगवान बन जाओगे वीतरागी हुए बिना। राग की पूर्ति करते करते भगवान बन जाओगे। पूर्व की ओर चलते चलते पश्चिम में पहुंच जाओगे। गिरनार की यात्रा हो जाएगी तुम्हारी। पूरब में चलते चलते कदाचित गिरनार की यात्रा हो जाए, हो सकती है। गिरनार भी पूरब में होगा किसी के। आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, घूम करके पहुंच जाओगे। बहुत दूरी होगी, बात अलग है। फिर मान जाओ, चलो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे तुम्हारी। मानेगी नहीं, ये भी पूरब में चलती चलती नहीं पहुंचोगे। पूरब में पहुंचोगे चीन में। गिरनार कहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन विचार करो, ये छोटे छोटे हल्के हल्के विकल्प, विपरीत विकल्प और विपरीत जीवन में लक्ष्य। अब की तुझे मकान बनाने है। अरे मकान बनाना बाद में सोचो, है मकान, घर छोड़ना है हमें अपने जीवन में। संन्यास मरण करना है, त्यागी होकर के मरना है, ऐसे ही नहीं मर जाना है। घर छोड़ने का कोई लक्ष्य ही नहीं है। लगे भाई में, लगे भाई में, लगे भाई में। घर छोड़ने का अर्थ बताया था तुम्हें। घर छोड़ना नहीं ईंट पत्थर का। घर में तो कमरा में यहाँ रहे हुए। घर संबंधी सारे व्यापार और ढीले ढीले नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, अंतर से एक लक्ष्य आया। अंतर का बैराग जब आता है, समुद्र जब अंतर से उछलता है, कौन रोकेगा। कितनी गर्मी में भी ज्वार आते हैं कि नहीं आते, और सर्दी में भी भाटे आते हैं कि नहीं आते। धर्मायतनों में भी जीव पाप बांधता है कि नहीं बांधता। लौकिक आयतनों में, घर आदि में रहते हुए भी कभी पुण्य बांध देता कि नहीं बांध देता परिणामों से। विषय बदलो। जब तक कथाएं न छूटे तब तक कथाएं का विषय बदल लो। वहाँ उतनी कथाएं की पूर्ति हो जाएगी, उधर नहीं जाएगा। विषय बदलो। जब तक राग का विषय भी नहीं बदलेंगे तब तक राग छूटेगा नहीं, बिल्कुल कतई। पहले राग का विषय बदलेगा, ध्यान रखना, और फिर राग छूटेगा। अब आप राग का विषय बदलना ही नहीं चाहते शरीर में, और बस उठते कुलुआ में गुड़ फोड़ रहे। कुलुआ में गुड़ फोड़ोगे तो कुलुआ फूटेगा, गुड़ थोड़ी फूटेगा। तुमने देखा गुड़ पत्थर से नहीं फूटते। घी जमे देखे, बस करछी से नहीं छोड़ते। मुंह में डाल के चबाने पत्तो। तो हमारा मतलब ये अपने घेरे में ही रहोगे, उतने ही में, उतने ही घेरे में रहोगे तो क्या करोगे। घेरे से निकलो तो सही। क्या कोल्हू के बैल बनना है? कोल्हू के बैल बनना है क्या? लोकल गाड़ी बनना है होती, 4 गतियों में ही रुड़ना है संसार में। 4 गतियों माने लोकल गाड़ी। मनुष्य गति गए, त्रियंश में चले गए, त्रियंश से मनुष्य में आ गए, मनुष्य से देव में पहुंच गए, देव से मनुष्य में आ गए, फिर नारकी हो गए, फिर त्रियंश हो गए। देखे पुराण पड़े होंगे। लोकल गाड़ी। बस उतने में ही घेरे, उतने में संतुष्ट है, मगन है। और उतने में अगर पुण्य का पूर्व का
उदय आ गया, थोड़ी अनुकूलता बन गई, फिर क्या पूछना, फिर किसी की सुनता नहीं, सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? रहने को मकान है, कमरा है, पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, और आराम को टाइम है, और कोई लक्ष्य है नहीं, बस खत्म। अब क्या को सुनोगे? हम सुनेंगे, हम ध्यान रखेंगे, हम सीखेंगे, बस टकासी जवान नाराजी। एक लक्ष्य नहीं है। जब तुम जानते हो अभिमान को छोड़े बिना नहीं सीखे, हम अभिमान छोड़ेंगे, बस टकासी हर चीज पढ़े हैं, शब्दों में ही पूरा। अरे पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीख सकते, तैरना नहीं सीख पाओगे। एडजस्ट करना सीखो। एक हम आपसे बार बार कहते हैं, और आपसे ही नहीं कहते, हम अपने से भी कहते हैं। अपने से 100 बार कहेंगे तो आपसे 10 बार कहेंगे। अनुकूलता में रूढ़ी की क्रिया कर देना अलग बात है, और अनुकूल प्रतिकूलताओं में क्षमता रखना अलग बात है। सहन करना सीखो, दो बातें। अव्यवस्थाएं सहन करना सीखो। उस दिन एक जगह पहुंच गए, अब पहुंचे इस हाथ तक को जगह नहीं, पीओपी बनी, अब क्या करें? अलमारी नहीं, सामान धरवे गए, अब कहूँ कछु नहीं, अब कुछ दिखाई नहीं रहा, क्या करें? चले यहाँ से, अब चले तो ज़्यादा प्रभाव ना हो। चुपचाप एडजस्ट करके अपने कुर्सी पे घड़ी धरी, खिड़की पे चश्मा धरो, माँ बात धरो, मैं नीचे सरकाए पे करो काम, टाइम को कर सकता। अब सब जगह अलमारी मिल जाएगी तुम्हें, सब जगह अलमारी मिल जाएगी। और देखो एक बात और बता देते हैं, अलमारी के लिए लड़ोगे तो कभी अलमारी तुम्हें मिलेगी नहीं। ऐसी जगह जाना पड़ेगा, इस ऐसे कमरे में पहुंचना पड़ेगा जहाँ अलमारी नहीं होगी। आजकल एक फैशन बन गई कमरे में अलमारी बनाने की, और फैशन नहीं हो गई। पहले 14 इंच की दीवार होती, 9 इंच की अलमारी हो गई। अब उसमें 4 इंच की दीवार, अब अलमारी कहाँ से? वो अलग से फर्नीचर लगाने पड़ेंगे। वो संस्कृति बदल गई पूरी। अरे इन दृष्टांतों को सुना करो, पढ़ा करो। एक झोपड़ी में एक व्यक्ति रात को रह रहा था, रहता ही था। रात का समय था, बरसात का समय, ठंड का समय। आवाज हुई, कौन? किवाड़ खोले, भैया हम हैं, रास्ता भूल गए कि जंगल में, कहूँ बैठने की जगह नहीं मिल रही, पानी बस रहा हो, ठंड को समय। अरे बोले कोई बात नहीं, एक जने की लेटने की जगह उसकी झोपड़ी में थी। बोले एक जना लेट सकता, 2 जने बैठ सकते, अपन बैठी बातें करते करते रात काटेंगे। आया 2 जने बैठ गए अपने हाथ करने लगे। तब तक फिर आवाज हुई, 1 घंटे बाद तीसरा फिर आ गया। उन्हें कोई बात नहीं, एक लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते। देखो तो हृदय की उदारता, सोचो है। बड़े बड़े फंक्शनों में, पंच कल्याण में एक कमरा चाहे तो कौन कौन को कैसे मिलेंगे? 5000 कमरा कैसे बनेगी? तुमने कुछ देखा नहीं, सही पूछो। हमने देखा है भैया, तंबू में जिस समय रहते थे, एक छोटे से कमरे में, चलो हम तुम्हें दिखाएं, अभी सोना का रूम बना हुआ, अभी जिसमें अभी हम रहते वो नहीं, पहले 10-10 आदमी रहे वहाँ। कैसे रहे? महिला भी 10 हो गई, अपन 12 हो गए आदमी। वही
पंटात दे दूध दे, एक केवाल लगा ले, उनने कपड़ा बदल ले, जो वही रोटी और बना ली। अब तो रोटी नहीं बनाना पड़ती, अब तो भोजनालय में भोजन होते हैं। और तो अभी एक कमरा पूरा फुल हमें चाहिए, एक अलमारी हमें फुल चाहिए, और उसमें भी लागते नहीं, जाके संग हम नहीं, जाके संग हम नहीं, जाके संग हम नहीं, तो कौन के संग? सोचो, जो हमारे दोषों को छिपा है, वो फैला देता है। अरे वो फैला देता, तुम ठीक कर लो। बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा धर्म मार्ग में आने के लिए। एक जगह रहने वाला नहीं है, एक जगह रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। एक जना चार इतने बड़े घर में को जा रहे भैया क्या करे, और एक में एक कमरे में 4 जने 5 जने। अब जो सड़क रही वहीं झाड़ू लग रही, वहीं सब काम हो रहा है। कभी ही घना, कभी मुट्ठी भर जना। कभी पुण्य का उदय होगा, अनुकूल संयोग सामग्री मिल जाएगी, कभी पाप का उदय होगा, सामग्री नहीं मिलेगी, क्या करोगे? अरे उस विदाई की बेला के अंतिम प्रसंग को पढ़ो, और पढ़ो नहीं, अंदर में विचार करो और आचरण करो। भैया बड़ी अंधेरी कोठरी है, अछुअन के बिल में तो रहे अनंतवास। को बहुआ कोई नहीं दिखाई दे रही। अब बहुन को काम है, लड़का बारे हैं, पढ़ाई भी लिखाई भी, तैयारी, अब थक गई हुए, नेकाज आराम करेंगे। अब सारी सब जाई में लगी रहे, एक दिन की बीमारी तो है नहीं। लड़के, अब लड़कों ने नया नया काम डाला, वे बेचारे देख रहे हैं, वे खुद चिंता में पड़े। नौकर, अरे नौकर अब मिलती कहाँ है? मिल गया बूढ़ा आदमी, बेरा आदमी यही बहुत है। वो बेचारा बैठा उंगरा है, और गिलास हाथ से पकड़ा तो गिलास छूट गया, तो फूट गया, कांच का गिलास है। और तो भी हमारा मतलब क्या है? किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, न बच्चों के प्रति, न बूढ़ों के बहुओं के प्रति, न कमरे के प्रति, न नौकरों के प्रति कोई शिकायत नहीं। क्यों? हमारे उदय प्रमाण सामग्री हमें मिली। कहा था हमने, हमारे उदय के बिना तो नहीं हो रहा। नंबर 1, हमारे में तो नहीं होती, हम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हैं। नंबर 2, हमारे उदय के बिना तो नहीं हो रही बाहर में। हम शिकायत कौन से करें? और सच्ची कह रहे, प्रैक्टिकल देखा है इस बात का, जिस समय पाप का तीव्र उदय होता है उस समय सहाय का निमित्त नहीं बनता, सबकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, उल्टी उल्टी काम करते। सच्ची है ये बात, इनको बहुत प्रेम है, लेकिन ये काम उल्टी करेंगे जब पाप का उदय हमारा होगा, तो सीधे नहीं कर पाएंगे। भैया ये संसार है, अन्यथा शरणम नास्ति। गप्पे मत ठोको, अन्यथा शरणम नास्ति। जिंदेव शरण है हमारी, बस पंडिताई मत करो। अन्यथा शरणम नास्ति, सहन करने के अलावा कोई शरण नहीं है। सहे क्यों नहीं ये रहा? करे तुमने, अब सहोगे को? यहाँ इतना नुकसान करोगे, घर में इतना नुकसान होगा, सहन तो करना पड़ेगा। क्या करोगे? यहाँ इतना अपमान सहन नहीं करोगे, घर में इतना अपमान सहन करना पड़ेगा। घर बैकुंठ नहीं है, मोक्ष नहीं है घर, स्वर्ग भी नहीं है तुम्हारा घर। क्यों बेटे? स्वर्ग कौन सा घर होता है जानते हो? कोई घर स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कौन सा घर होता है? जहाँ वात्सल्य होता है, जहाँ संतोष होता है,
यहाँ स्वाध्याय होता है, यहाँ धर्म के कार्य होते हैं। अरे धर्म से ही स्वर्ग मिलते हैं। स्वर्ग में जाओगे तब बाद की बात है, कौन ने देखी है। नास्तिक मत वाले तो ऐसे कह देंगे, चारवाक मत वाले कौन ने देखे, लेकिन यही स्वर्ग जैसी शांति तुम्हें मिलेगी। और अगर संकलेश परिणाम होंगे तो यही नरक जैसी शांति होगी। अपने दुर्विकल्पों से सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। अपने प्रशस्त विकल्पों से, अच्छे विकल्पों से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कोशिश करो। अरे एक जना आराम से लेट सकता है, जगह नहीं है भैया। अरे 2 जने बैठ तो सकते है, देखो गुंजाइश। और तीसरा और आ गया, हम सब यहीं चले आ रहे, यहाँ जगह नहीं है। कैसी बात है कि सोच रहे हो, वो बेचारा भीग रहा है, आ जाओ। 3 जने खड़े तो हो सकते हैं। अरे तुम तो आदमी और हाथी को देखो, उसने ऐसे पांव उठाया और उसी समय खरगोश का बच्चा आ गया। 3 दिन पांव खड़े रहा, एक पांव ऊपर किए हुए खड़ा रहा। जब दावाग्नि शांत हुई और जानवर वहां से हटे, उसने हाथी ने जैसे ही पांव रखा, पांव लगकर अकड़ गया, गिर पड़ा, समाधि करके स्वर्ग गया। क्या नुकसान होगा? तुम तो आदमी हो, बोराव मती थोड़ी बहुत पुण्य के उदय की सुविधा पा करके हैं। ये मजाके हैं, अपना सुख बांटना सीखो। सुख का वो तो है, क्यों भाई? सुख बांटना सीखो, क्या मतलब है? अरे बोलते ही नहीं, बोलो। ज्ञान बांटना सीखो, ज्ञान से सुख होगा। हम 50 दफे पढ़ते, हे प्रभु आनंद दाता, और ज्ञान हमको दीजिए। जी कौन सी बात है, आनंद दीजिए कि ज्ञान दीजिए? ज्ञान के बिना आनंद नहीं होगा। आनंद देंगे तो कैसे देंगे? ले बेटा दूध पियो। अब दूध पिया तो गिलास बिना कैसे देंगे दूध? बर्तन तो देना पड़ेगा, बेला, गिलास, रोटियां, कटोरी, कछू तो देना पड़ेगा। वो प्लास्टिक को, कुल्हड़ को, मट्टी को, सोने को, चांदी को कछू तो करने पड़े आखिर। वहाँ ले बेटा दूध पियो। अब हम कढ़ाई दूर से दिखा रहे, दूध पियोगे, दूध पियोगे। अब कैसे पियोगे? कैसे पिएगा बेचारा? उस कढ़ाई में मोहत लगा करके, जानवर तो है नहीं सो जैसे जीभ चाट करके पी लेते हैं। चम्मच चाहिए, गिलास चाहिए, क्या करोगे? तो सुख बांटना सीखो का मतलब क्या है? ऐसी काम करो जिससे सामने वाला सुख पावे। वात्सल्य बांटना सीखो। भोगों में सुख मानते हैं जगत के जीव, हैं? दूसरों के लिए छोड़ना सीखो। छोड़ो, ले तुम खा लो भैया, कोई बात नहीं। द्वेष से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, तुम ही खा लो। ऐसे मत मोह मत बिगाड़ो भैया। तुम 3 दिन के भूखे, हम तो 1 दिन के भूखे। हमने तो कल रोटी खाई, तुमने रोटी नहीं खाई कल। हाँ, तुम पहले खा लो, हम बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं। देखो आपका जीवन कैसा बनता है। कठोर बोलो मत, कठोर सोचो मत ही। कठोर दंड मत देना कभी। गुस्सा में आकर के मार दिया, कहीं लग गई कान में तो क्या होगा? जोर से चिल्ला दिया, तुम्हारी शक्ति गई कि नहीं गई? उसका जो हुआ सो वो तो थोड़ी देर रो लेगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुमने जोर से चिल्ला दिया तो सामने वाला, तुम्हारी शक्ति गई कि नहीं ये बताओ। गाड़ी जले बिना ईंधन को कैसे जलाएगी? और ईंधन को ही जलाएगी, आकाश को नहीं जलाएगी। निर्लेप है आकाश सम, निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। हैं? आकाश नहीं जलता तो जो निर्लेप रहने वाले जीव हैं वे भी नहीं जलते। खत्म मामला। हमें कहा लेने देने। आपको
सब बातें समझा चुके भैया, वचनों से ही कह सकते हैं। चौथे काल में भगवान भी वचन से कहती थी, गर्दरी भी वचन से कहती थी, ये मुंडराज भी वचन से कह रहे हैं। वचन मत बिगाड़ो। पर्वतकार कठोर निंदनीय वचन उच्चार, बस पढ़ गए। पर्वतकार कठोर निंदनीय वचन उच्चार, ऐसे वचन मत उच्चारण करो, ऐसे वचन मत बोलो जैसे सामने वाला दुख पावे। मजबूरी समझो उसकी, क्या बात है। बच्चा है तो आप हैं, बड़े हैं तो, और तुमसे बड़ा है तो नहीं। भगवती आराधना में से बताया था, मुंडराज श्रावक का भी यथा योग्य धर्म से बोलते हैं, इसलिए रखते हैं। अरे एक भीड़ और चंडाल भी अगर नमस्कार करे तो उसे आशीर्वाद देते हैं, तो हट यहाँ से, ऐसा नहीं, उसका भी तिरस्कार नहीं करती। धर्मला पापम छे, कछू तो है तुम पे, कछू तो बोला, गूंगे तो मत हो। काऊ लायक है सामने वाला के नहीं है? अरे बच्चा है तो ठीक है, तो बच्चा है तो कहा शरीर बच्चा है, शरीर बच्चे का है कि वो वास्तव में आत्मा उसका बच्चे का है? अरे याद आती है, क्या कहें, अगर जोर से जरा आवाज निकल जाए, कुछ बात हो जाए, बाबा जी कहते त्याग करो मत गांठो। त्याग किया है, किसी पर एहसान नहीं किया है, इसका नाम सत्समागम होता है। एक दूसरे को टोको भी और टोकने का आदर भी करो। भाग्य सराव हमें टोकने वाला मिला है। अभी देखे नहीं है तो पाप के उधर देखे, नेक्स्ट नालों के किनारे झोपड़ी बनी है, उनमें झुकी झोपड़ियों में रह रहे बेचारे, अपनी जिंदगी काट रहे कि नहीं काट रहे बता। बेबी आदमी है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है? मोटी चीजें लेके ओढ़ के पड़ रहे। अरे कितने फुटपाथ पर बिना एक चदरा के भी, ऐसे चदरा भी नहीं होगा, पड़े होंगे बेचारे। आप देना चाहो तो दे नहीं पाओगे, भी लेना चाहे तो ले नहीं पाएंगे। दो बंदर थे, एक मोटा और एक पतला कमजोर। तो हमने सोचा जी कमजोर को डालो, और वो दौड़ता हुआ आया, उसको झपट करके ले गए। और लेकर के वहां बैठ गया, वहां उतनी दूर, और जैसे ही दोबारा फिर आया तो झपट गए, फिर गया। दे नहीं सकते आप, क्यों? किसी को दिया नहीं है तुमने। हम बोलेंगे ही नहीं। अरे जय जनन करना सीखो, जय जनन करें तो जय जनन में जय जनन करना उतने ही प्यार से बोलो, स्नेह से बोलो। धीरे धीरे मालूम नहीं पड़ेगा, तुम्हें अभिमान बढ़ जाएगा और बस जीवन बिगड़ जाएगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि कब मैली हो गई, पता नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे बिल्कुल मैली हो जाएगी। दर्पण पर एक एक धूल का कण पड़ता जाता है, दर्पण अंधा हो जाता है। तुम्हारे ज्ञान का कितना आवरण होगा, तुम्हारा जीवन कितना मलिन होगा। बहुत से लोगों की बोलते बोलते गाली देने की आदत पड़ जाती, अब उनको यही पता नहीं हम गाली दे रहे। उनको पता नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता पड़ेगा, लेकिन उनको पता नहीं पड़ेगा। क्यों? आदत ही पड़ गई उनकी। धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी टोकने की, चिल्लाने की, चीखने की, बोलने की, जोर से करने की। कि इन आदतों को सुधारो। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए आत्महित का लक्ष्य बनाओ। जिसे हमारा आत्महित उसको करना है, तो हित इन बातों से तो नहीं होगा जैसे तुम सोचते हो। कोरी बातों से तो हित नहीं होगा, शुष्क ज्ञान से कभी हित नहीं होगा।
खोखली क्रियाओं से कभी हित नहीं होगा। उनके भीतर भावना प्रधान चेष्टा, गुरुओं का रसिक रूप से अनुभवन, देव गुरु की भक्ति, ये प्रशस्त राग है। क्योंकि इनका विषय प्रशस्त है। तो हम ये कह रहे संपूर्ण विकल्पों के अभाव का उपदेश देंगे। अब तुम बोलो, संपूर्ण विकल्प तो इस भूमिका में छूटते नहीं, आचार्य भी जानते हैं। इसलिए श्रावक की भूमिका में क्या विकल्प हो नहीं छूटते और क्या विकल्प छूट सकते हैं, वो उपदेश दिया उन्होंने श्रावकाचार में। और तुम बड़ा मूलाचार और कैसे छूटेंगे? श्रावकाचार श्रावक हो और पढ़ो तुम बस। विकल्पों से विलीन संकल्प विकल्प आलम, और बढ़िया थोड़ी देर के लिए हंस लो और थोड़ी देर के लिए कर लो, और अनुकूल विकल्पों में खुश हो लो और प्रतिकूल विकल्पों में दुखी हो लो। तो स्वाध्याय का क्या लाभ हुआ? दंसन मूलो धम्मो चारितम खल धम्मो, ज्ञान को बीच में काहे नहीं लिया? ज्ञान को बीच में क्यों नहीं दिया भैया? कि ज्ञान आचरण में अंतर्गर्भित है। ज्ञान आचरण से ही मालूम पड़ता है। ये बड़ा विवेकी है, बड़ा ज्ञानी आदमी है, बड़ी धर्मात्मा बहन है। अब कैसे पहचाना? इसने कभी नहीं जाना। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, चाहे कोई जैन की नहीं, चाहे कोई छन्ना लेकर के अगर पहुंच जाए, कहा जैनी हो? अरे लंदन में वो पहुंच गई तो मैडम आप जैन हो? रात में नहीं खाएंगे बस। रात में दूसरा भी खाए तो जैन की, ये जैनों की संगति का फल होगा। और दिन में जब जैनी भी खाएंगे तो क्या होगा? वो रात में जैनी भी खाएंगे तो क्या होगा? हो जाएगा उल्टा कि नहीं? विकल्प मिटने से पहले इन विकल्पों का, विचारों का, अपनी कसायों का विषय बदल देना चाहिए। और देखो, एक साथ अपन सोचें अब तो शिखर जी चल रहे हैं, तो ऐसे 1 घंटा हम शिखर जी नहीं पहुंच रहे, कहूँ प्लेन से नहीं पहुंच रहे। टिकट तो एक साथ ले गए, लेकिन चलने में क्रम होगा कि नहीं हो? तो विकल्पों के अभाव का लक्ष्य तो एक साथ बनेगा। सिद्धांत तो होगा कि विकल्प मात्र दुख का कारण है, आत्मा का स्वभाव निर्विकल्प है, लेकिन विकल्पों का अभाव एक साथ नहीं होगा। 14 गुणस्थान है, 10 गुणस्थान विकल्पों के अभाव के हैं। पहले अनंतानुबंधी मिटेगी तो अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प मिटेंगे। दूसरे का बुरा करने का भाव मिटेगा, दुखी करने का भाव मिटेगा, निंदा करने का भाव मिटेगा, ईर्ष्या करने का भाव मिटेगा, भयभीत रहने का भाव मिटेगा। उसके बाद फिर दूसरे मिटेगा। भय मिटेगा कि नहीं? अरे संसार से भय पहले नहीं मिटेगा। पहले मौत का भय मिटेगा, रोग का भय मिटेगा, संयोग का भय मिटेगा। जिनाज्ञा भंग होने का भय पहले नहीं मिट जाएगा। अपन क्या कच करो, जिनाज्ञा के अनुसार चलो, वैसे ही चलो, क्या कच चल रहे अपने। जिनाज्ञा भंग करने का भय मिटेगा, संसार बढ़ने का भय मिटेगा पहले। जो तुम्हें भय होते हैं, को मार न डाले, को छीन न ले, को कछु न कहे, ये भय मिट जाएंगे पहले। अशुभ विकल्प,
विचारना। शुभ विकल्पों के द्वारा कांटे को निकालने के लिए कांटा लगाना पड़ता है। आपको शुभ विकल्प बुद्धि पूर्वक करना पड़ेंगे, आदत डालनी पड़ेगी, नियम लेने पड़ेंगे, नियम लेने पड़ेंगे। जो निर्विकल्पता के साधक हैं, उत्कृष्ट साधक, उनकी मुद्रा देखनी पड़ेगी। देखो ऐसे विकल्प मिटेंगे, देखो ऐसे मिटेंगे। तुमको ऐसे मिट गया, ऐसे नहीं मिटेंगे जी। काय को ऐसे बैठे या ऐसे काय कर रहे, अब ये विकल्प होंगे। और जब इनको देखेंगे, अब का विकल्प करो विकल्प, ज्यादा से ज्यादा ये विकल्प होंगे जी। बिना परिग्रह के क्यों है, ये हाथ पे हाथ धरे क्यों है, ये अपनी ओर क्यों देख रहे, तो उसका समाधान ज्ञान से मिलेगा, तो विकल्प मिटने का अवसर मिलेगा। संपूर्ण विकल्पों का अभाव करने का एक लक्ष्य होने पर भी संपूर्ण विकल्पों का अभाव एक साथ नहीं होता, क्रम क्रम से होगा। 4 में क्रम होता है। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।